तो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के सभी शिफ्टों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे विस्तार रूप में, ताकि बचे हुए शिफ्ट में यहाँ से कुछ प्रश्न बन सके। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ था? 1951 में। यह तो प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत में ही दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में 1982 में हुआ था। 2018 का एशियाई खेल का आयोजन 2018 का जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। 2022 का चीन में हुआ। 2026 का होने वाला है कहाँ पे? नगोया का जापान में। एशियाई खेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गीता महाबली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? यह उड़ीसा का नृत्य है। यह तो प्रश्न पिछले शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं, लेकिन आने वाले शिफ्टों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावित है। जैसे कि कथकली यह केरल का लोक नृत्य है, लेकिन इससे संबंधित व्यक्ति कौन सा? मुकुंदराज है। गोपीनाथ कृष्णा है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इससे संबंधित व्यक्ति है भावना रेड्डी है, यमुना रेड्डी है, राधा रेड्डी है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। संबंधित व्यक्ति कौन सा? स्वाति तिरुनल है, राम वर्मा है। चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हमारे संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भीमराव अंबेडकर ने अनोखी सिद्धांत वाला तत्व की संज्ञा दिया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्राकृतिक गैर नियोजित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में केटी शाह ने कहा, यहाँ पे केटी शाह होगा, केटी शाह ने कहा यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ अनुच्छेद जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जैसे 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में जोड़ा गया, लेकिन 43 का बी 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत में राज्य का नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 19 का ए में चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 के ए से लेकर 19 के 6 तक 6 उपखंड है, जिसमें अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है। हालांकि हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत में 19 का एफ को हटाकर 300 का ए में डाल दिया गया। यह 300 का ए जो है अब यह संपत्ति का अधिकार बन गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर, राजस्थान में। यह तो पिछला शिफ्ट का प्रश्न था। आने वाला शिफ्ट का संभावित प्रश्न इससे संबंधित होंगे। जैसे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का लागू कब लॉर्ड रिपन किए थे? 1882 में। 1957 में पंचायती राज समिति का गठन बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में कुल विषय की संख्या 29 है। दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ है अभी तक। अगला क्वेश्चन,
सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किए थे? या 326 ईसा पूर्व में किए थे। सिकंदर महान मैसिडोनिया का प्राचीन यूनान साम्राज्य का एक राजा था। सिकंदर महान भारत में 19 महीने तक रहे और 325 ईसा पूर्व में अपने प्रदेश लौटने का निर्णय लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत में रीट को जारी करता है? या अनुच्छेद 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट को जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार को रीट को जारी करते हैं, यहाँ रीट है, यहाँ रीट होगा। अनुच्छेद 226 के तहत में 226 के तहत में हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट को जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम 1774 में कोलकाता में वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में किया गया और सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश इम्फे को बनाया गया था। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की चर्चा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के कार्यकाल 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो भी पूरा हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश के कार्यकाल 6 साल या 62 साल। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? या 51 का ए में। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। मौलिक कर्तव्य का प्राकृतिक गैर नियोजित है, ये भी गैर नियोजित, हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 51 का ए और भाग 4 का ए में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया, जब 6 से 14 वर्ष के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और इसी के तहत में 21 का ये भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? या 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1954 से दिए जाते आ रहे हैं। हालांकि 1978 में भारत रत्न पुरस्कार देना बंद भी कर दिया गया था, लेकिन पुनः 1980 में से फिर से चालू कर दिया गया। 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। 3 व्यक्ति को भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किए गए थे और 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। अब कुल मिला के 53 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं भारत रत्न। अगला प्रश्न 10, फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। फिक्की की स्थापना ज्ञान श्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा महात्मा गांधी के सलाह पर। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसमें 2.5 लाख से अधिक कंपनी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी थे ना, पिछले शिफ्टों SSC GD के पिछले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है और जो भी डिटेल्स में पढ़ाया गया यह प्रश्न आगे आने वाले शिफ्ट में देखने के लिए